आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि आप बिजी हो, व्यस्त हो, तो आपके लिए हर काम संभव हो जाएगा, और यदि आप अस्त व्यस्त हो, लेजी हो, आलसी हो, तो आपके लिए कोई भी काम आसान नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर लेजी। तो स्टूडेंट्स, लाइफ में अस्त व्यस्त के बजाय व्यस्त रहे और मस्त रहे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और आपको इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी भी है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हम आपको लगातार इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो बनाकर पहुंचा रहे हैं। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण, जेंडर डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो अब ये लिंग निर्धारण होता क्या, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लें। लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर है या मादा, यह निर्धारण करते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? लैंगिक जनन से। अब ये लैंगिक जनन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो लैंगिक जनन से तात्पर्य होता है कि जब प्रजनन के समय नर और मादा के युग्मक आपस में संयोजन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप मादा में भ्रूण का विकास और गर्भधारण किसमें होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है लैंगिक जनन। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखा लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर है या मादा, यह निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है ना? गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। आप देखिए कि गुणसूत्र मनुष्य में कितने जोड़ी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े में पाए जाते हैं कौन? गुणसूत्र। 23 मतलब कितने गुणसूत्र हो गए? 46 मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं। 22 जोड़ी कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र कौन सा? वो भी 23 जो नंबर का जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है, वो स्त्री तथा पुरुष दोनों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और इसी एक जोड़ी 23वां जोड़ा है ना, गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 22 जोड़ी तो एक जैसे हो, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा दोनों में अलग अलग होता है, और अलग अलग जो जोड़ा होता है 23वां जोड़ा, उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में यह जोड़ा XY तथा स्त्री में XX होता है। ठीक है, पुरुष में जो 23वां जोड़ा होगा वो XY प्रकार का होगा, और स्त्री में XX प्रकार का होता है। ठीक है, ये बात सुनिए। अर्थात यहाँ पर हम अंडाणु होगा, अर्थात अंडाणु में सदा एक ही प्रकार का X गुणसूत्र होता है। दोनों एक ही प्रकार के, तो दोनों ही क्या होंगे? वो X होंगे। ठीक है, जबकि शुक्राणु में 2 प्रकार के X तथा Y होते हैं। शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र, कौन कौन से? एक X और दूसरा Y होगा। सभी बच्चे माता से, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी बच्चे माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। माता से हमेशा कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होगा? बच्चों में X गुणसूत्र, ठीक है, प्राप्त करते हैं। लेकिन पिता से अगर, अब ध्यान रखना, पिता से अगर X गुणसूत्र मिला तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होगी, और यदि Y गुणसूत्र मिला तो उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। ठीक है, इस प्रकार बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। मतलब लड़का होगा या लड़की होगी,
ये डिपेंड करता है पिता से एक्स वाई गुणसूत्र में से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है। माता से तो हमेशा एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त होता है, तो लड़का होगा या लड़की होगी ये डिसाइड करता है पिता से जो गुणसूत्र प्राप्त होता है उस पर। यदि एक्स प्राप्त हुआ तो लड़की प्राप्त होती है, और यदि वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है पिता से तो लड़का प्राप्त होता है। तो लिंग का निर्धारण करने में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? वाई गुणसूत्र। और ये वाई गुणसूत्र किसके पास होता है? पिता के पास होता है। ठीक है, इसलिए लिंग के निर्धारण की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? वाई गुणसूत्र पर। कहने का तात्पर्य पिता पर निर्भर करता है कि उत्पन्न होने वाली संतान बालिका होगी या बालक होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके पहले मैं आपको समझा जाता। इसके एग्जांपल्स देखिए यहाँ पर हमारे पास में नर है एक्स वाई, और इनके पास में शुक्राणु होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र। मादा के पास में एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जैसे हम अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, अब ये पहले यहाँ पर क्या होगा? युग्मक होगा, है ना। ये युग्मक बनाएंगे और युग्मक संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। तो यहाँ से जब ये डिफरेंट प्रकार के थे तो दोनों युग्मक अलग अलग हुए, यहाँ सेम प्रकार के तो एक युग्मक को हमने अलग कर दिया। अब इनके बीच में हमने क्या बता दिया? प्रजनन बता रहे हैं, है ना। तो ये एक्स जब नर का मतलब पिता बोल सकते हैं इसको हम, उसको माता भी बोल सकते हैं ना। तो नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो लड़की होगी। एक्स गुणसूत्र का निर्माण होता है तो वहाँ पर क्या होगा? लड़की होगी। और यदि पिता से वाई गुणसूत्र और माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? लड़का होगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये दोनों ही डिसाइड करते हैं पिता से प्राप्त होने वाले गुणसूत्रों पर, क्योंकि माता के पास तो एक ही प्रकार का गुणसूत्र होता है और वो होता है एक्स गुणसूत्र। ठीक है, इसलिए लिंग का निर्धारण करने में कौन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है? वाई गुणसूत्र। यदि वाई गुणसूत्र मादा के एक्स के साथ मिलता है तो लड़का, ठीक है, और यदि एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़की उत्पन्न होगी। तो आपको ये याद रखना है कि लिंग का निर्धारण वाई गुणसूत्र पर डिपेंड करता है और जो पिता के पास होता है। तो चांस यहाँ पर 50% बना रहता है। ठीक है, 50% जन्म लेने वाले संतान लड़के भी हो सकते हैं या फिर लड़कियां भी हो सकती है। ओके, तो ये था हमारे पास में मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको पहुंचाता रहूं और समय पर आपके पास पहुंच जाए। ओके, बाय।